सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की प्रमुख विधा जो आलोचना है, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की शुरुआत इनमें से किन से मानी जाती है? तो हिंदी आलोचना की शुरुआत प्रेमगन से भी मानी जाती है और बालकृष्ण भट्ट से भी मानी जाती है। तो उपर्युक्त दोनों से मानी जाती है क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में एक नाटक है संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, उस नाटक पर आलोचना लिखी, सच्ची आलोचना, इस शीर्षक से यह आलोचना उन्होंने प्रकाशित की। और ये नाटक था श्रीनिवास दास का, श्रीनिवास दास का। इस नाटक पर सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उस पर सच्ची आलोचना नाम से अपनी एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, इसमें प्रकाशित करवाई थी। इसी तरह बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने भी 1886 में संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है इसी पे अपनी एक पत्रिका है आनंद कादंबरी, इनमें इसी नाटक पर आलोचना प्रकाशित की थी। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न, या यूं कहे कि दोनों कवि है वो हिंदी आलोचना की शुरुआत में माने जाते हैं। अगर एक का नाम आए तो एक करना है, अन्यथा आपको दोनों करना है। तो इसमें उपयुक्त दोनों जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन से और बालकृष्ण भट्ट से, इन दोनों से। दूसरा प्रश्न, श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उसकी समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की थी? यानी इनके नाटक संयोगिता स्वयंवर है, इस पर आलोचना है वो सच्ची आलोचना नाम से किसने आलोचना प्रकाशित की? तो आपने पढ़ा अभी बालकृष्ण भट्ट ने। तो पहला ऑप्शन है इसका, दूसरे का भी बालकृष्ण भट्ट, इनके द्वारा सच्ची आलोचना समालोचना नाम से संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उस पर आलोचना की गई। मैं बताना चाहूँगा कि समालोचना है ये नाम, यानी आलोचना है उसका नाम समालोचना किसने दिया? आलोचना का नाम समालोचना देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यानी आलोचना है उसका नाम समालोचना नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रेमगन ने कब की? तो अभी हमने बात की थी पहले प्रश्न में ही, तो ये है 1886 ईस्वी। चौथा प्रश्न, साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन है? इनमें से साहित्य लोचन जो कृति है उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो वह है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, किस पर केंद्रित है? यानी दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक है वो लिखी गई है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा, और ये किस पर केंद्रित है ये बताना है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। नेक्स्ट प्रश्न, कालिदास की निरंकुशता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास की निरंकुशता नेस्त चरित चर्चा, ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है ये किसके है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है कालिदास की निरंकुशता और नेस्त चरित चर्चा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की पुस्तक है उसका नाम है नाटक, उसके लेखक का नाम बताना है। और ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, देव और बिहारी पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। देव और बिहारी, इस पुस्तक के लेखक का नाम है कृष्ण बिहारी। देखिए इसको याद करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, देव और बिहारी, एक आता है बिहारी और देव। तो हमारे पास कौन सी है? देव और बिहारी। जब भी देव का नाम आई तो देवता का नाम आए तो कृष्ण है, बस ये ध्यान रखना। पहले देव आए तो समझना कृष्ण बिहारी की है। तो देव और बिहारी जो रचना है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की। नेक्स्ट प्रश्न, कविता की तीसरी आंख, ये जो रचना है ये किनकी है? तो ये है प्रभाकर श्रोत्रिय, इनकी रचना है। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर
श्रोत्रिय। हिंदी आलोचना में जातीय जो शब्द है उसका राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी हिंदी आलोचना में जातीय शब्द है उसका राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? इनमें से रामविलास शर्मा का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो ये है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये जो रचना है वो लिखी गई है रामविलास शर्मा की, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है उसके लेखक का नाम बताना है, और ये है नामवर सिंह। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ है उसके लेखक का नाम बताना है। यह है डॉक्टर नगेंद्र। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? यानी महाकवि सूरदास है वो किसकी आलोचनात्मक कृति है ये बताना है। तो ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक का नाम बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, उसके लेखक का नाम बताना है। ये रचना किनके द्वारा लिखित है? तो ये है रामविलास शर्मा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है? भाषा और समाज इनके द्वारा लिखित है। नई कविता और अस्तित्व इनके द्वारा लिखित है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये हमने अभी पढ़ा, तो ये भी है। कविता के नए प्रतिमान ये इनकी रचना नहीं है। कविता के नए प्रतिमान लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा, नामवर सिंह के। अब ध्यान रखना कि कई बार पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, और एक और ऐसी रचना है नई कविता के प्रतिमान। अब ये दोनों रचना अलग अलग लेखक की है। तो कविता के नहीं, देखो कविता पहले लिखा है, कविता के नए प्रतिमान तो है नामवर सिंह की, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, नामवर सिंह की। और नई कविता पूछा जाए तो है लक्ष्मीकांत वर्मा की। ये आप नोट कर लेना दोनों चीज़ें, कि कविता के नए प्रतिमान तो है नामवर सिंह की और नई कविता के प्रतिमान है लक्ष्मीकांत वर्मा की। तो हमारे पास जो अभी रचना थी वो है कविता के नए प्रतिमान, तो ये है नामवर सिंह की रचना, ये रामविलास शर्मा की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो वो है नया साहित्य, इनका लिखा हुआ नहीं है। और अशोक के फूल, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका इनके द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति है, ये कितने भागों में प्रकाशित है? निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में प्रकाशित है। उसका नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक इनमें से कौन से हैं ये बताना है। तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन जो सूत्र है उसके प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान यानी संवेदना का ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, ये सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो ये है मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है, कंठस्थ कर लेना आपको। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, और ये लिखी गई है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। डॉक्टर धर्मवीर की रचना है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना है। और ये लिखा गया है रमेश कुंतल
मेघ द्वारा। रमेश कुंतल मेघ द्वारा लिखा गया है। तुलसी आधुनिक वातायन से। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी कोविद रत्नमाला, उसके लेखक का नाम बताना है। हिंदी कोविद रत्नमाला, और ये रचना लिखी गई है श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श, और ये लिखा गया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श बहुत बार पूछा गया। कबीरबाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। कबीरबाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी है, के रचनाकार कौन है? ये है धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम इनमें से कौन सा है? डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक है, उसका नाम बताना है। तो ये है केशव की काव्यकला। केशव की काव्यकला जो कृति है वो है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी, ये जो विवाद है उसको जन्म दिया था? यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें देव बड़े हैं कि बिहारी, ये विवाद को जन्म देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, और पुस्तक का नाम भी बताना है। तो ये है मिश्र बंधु, और पुस्तक का नाम है हिंदी नवरत्न। इसमें उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया कि देव बड़े हैं कि बिहारी, और ये इस विवाद के जन्मदाता माने जाते हैं मिश्र बंधु, और उनकी पुस्तक है हिंदी नवरत्न। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? यानी हिंदी है, इसमें किस आलोचक ने अपना आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए यानी एमए के लिए पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया, और ये पुस्तक का नाम बताना है। और ये आलोचक है श्याम सुंदर दास, और इनके द्वारा लिखा गया है साहित्य लोचन, जो कृति है, जो आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन कवियों को समीक्षाएं यानी किन तीन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है त्रिवेणी नाम से? तो इसमें तीन कवि है, वो है सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी और जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए नहीं, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, वह कवि कौन है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से एक कवि है, उसके बारे में कहा है कि एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। सॉरी, मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था। तो इसमें बोला गया है कि एक कवि ऐसे हैं जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, और वह कवि कौन सा है? और जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा, वो कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? और ऐसा आपको पता है सभी को, ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब भी भाव मनोविकार से संबंधित प्रश्न आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होता है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना है। यानी रस मीमांसा पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना है, और ये है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक रस मीमांसा। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है? अभी हमने पढ़ा इसको, दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह की रचना है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उक्त कथन किसकी ओर इंगित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये है रामविलास शर्मा। देखो, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया था, और उक्त कथन किसकी ओर इंगित करता है? वो है रामविलास शर्मा की तरफ।
कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा ही था अभी, डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान, और दूसरा मैंने लिखवाया था नई कविता के प्रतिमान, वो था लक्ष्मीकांत वर्मा का। नई कविता आए तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता के नए प्रतिमान आए तो नामवर सिंह। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? और रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। रविंद्र कविता कानन। निराला की साहित्य साधना के कितने भाग है? तो ये भी हमने अभी पढ़ा, इसके 3 भाग है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? कौन सी कृति है जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की है? तो ये है नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर के आलोचक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है डॉक्टर धर्मवीर। नाटक आलोचनात्मक कृति किसकी है? ये भी हमने अभी पढ़ा था, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा की। छायावाद के पतन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छायावाद का पतन, उसके लेखक है छायावाद का पतन, उसके लेखक है डॉक्टर देवराज। पहला ऑप्शन, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। आलोचनात्मक पुस्तक है रस कलश, उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन है इनमें से? सिद्धांत और अध्ययन, ये है गुलाब राय की रचना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार का नाम बताना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये किनके द्वारा लिखित है? ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? तो वो आपको पता है, संकेत एक अध्ययन इनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत इनकी रचना है, देव और उनकी कविता उनकी रचना है, कालिदास की निरकुशता यह हमने अभी पढ़ा था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनकी रचना है कालिदास की निरकुशता। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? ये भी हमने पढ़ा था, रस मीमांसा, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। नेक्स्ट प्रश्न, आस्था और सौंदर्य मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, और ये लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ये है आधुनिक हिंदी साहित्य, ये इनकी कृति नहीं है, और सभी रचनाएं हैं वो इनकी है। हिंदी साहित्य इनकी है, कालिदास की लालित्य योजना इनकी है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनके साहित्य रचना है। आचार्य द्विवेदी जी का प्रिय शब्द कौन सा इसमें? तो ये शब्द है लोक। आचार्य द्विवेदी आलोचना की किस पद्धति के प्रतिष्ठापक है? तो ये है ऐतिहासिक पद्धति, ऊंच निवास नीच करतुति, शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचना किसे कहा गया है? यानी ऊंच निवास नीच करतुति शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक है, ये किसे कहा गया है? यानी ऊंचा निवास है लेकिन करतूत है वो नीची है, लेकिन वैसे शुद्ध ब्राह्मणवादी है, ये आलोचक है, ये किसे कहा जाता है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ऊंच निवास नीच करतूत शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रगतिवादी आलोचक कौन है इसमें से? सॉरी, कौन सा नहीं है? प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं है? नहीं है पूछा है इसमें, तो ये नहीं है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, और सभी है जो प्रगतिवादी आलोचक है। शिवदान सिंह चौहान ये प्रगतिवादी है, प्रकाश चंद्र गुप्त ये प्रगतिवादी है, रामविलास शर्मा ये प्रगतिवादी आलोचक है।
कौन से नहीं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रगतिवादी आलोचक नहीं है। प्रगतिवाद आलोचना के मान, एक तो है प्रगतिवाद, एक है आलोचना के मान और एक है साहित्यानुशीलन। ये जो आलोचनात्मक पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताना है और ये लिखा गया है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना कृति कौन सी है? तो इसमें दोनों हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य भी इनकी है, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा भी है, तो उपयुक्त तो दोनों इनकी रचनाएं हैं। सामंती संस्कृति की इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी मानस को बाहर निकाल रहे थे। द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ढकेल रहे थे। यह कथन किसका है? यानी सामंती संस्कृति है कि इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी मानस को बाहर निकाल रहे थे और द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ढकेल रहे थे। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न, वाद विवाद और संवाद, छायावाद, वाद विवाद और संवाद और छायावाद पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है नामवर सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक नहीं है, इनमें से कौन से आलोचक है जो मनोविश्लेषण से प्रभावित नहीं है? तो ये नहीं वाले हैं नामवर सिंह। और आपको याद करना है कौन से, ये तो नहीं है यानी मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक है इलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय और आगे। आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। इलाचंद्र जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक है, उसका नाम बताना है। इलाचंद्र जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है साहित्य सर्जना, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन, यानी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काव्य में अभिव्यंजनावाद जो कृति है उसके लेखक का नाम बताना है और ये लिखा गया है, लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, उन्हीं का लिखा हुआ है काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। नेक्स्ट प्रश्न, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जो रचना है आलोचनात्मक पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है और वो है निर्मला जैन की रचना रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। इंद्रदान मदान की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ये दोनों हैं, प्रेमचंद एक विवेचन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है? मुक्तिबोध की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो आस्था के चरण ये इनकी नहीं है, ये नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। और सभी जो रचनाएं हैं आस्था के चरण है और डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा और संवेदना जो कृतियां हैं इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है, इनमें से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है? तो ये दोनों हैं, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। अब देखिए हमारे पास नई कविता नए प्रतिमान से करके 3 पुस्तकों के नाम आ गए। कविता के नए प्रतिमान वो तो था डॉक्टर नामवर सिंह की रचना, नई कविता के प्रतिमान है लक्ष्मीकांत वर्मा की और नए प्रतिमान पुराने निकष भी पुस्तक है वो भी है लक्ष्मीकांत वर्मा की, यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत छांटिए, इनमें से कौन सी रचना है जो असंगत है? तो ये है 3 नंबर ऑप्शन, धर्मवीर भारती, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, ये इनकी रचना नहीं है। ये साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य जो रचना है वो है डॉक्टर रघुवंश की। और सभी सही है, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। जगदीश गुप्त की रचना है नई कविता, शक्ति और सीमा। धर्मवीर भारती का ये नहीं है, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य है डॉक्टर रघुवंश का। और रघुवंश का एक और है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य जो आगे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। असंगत छांटिए, इनमें से कौन सा असंगत है? इनमें से कौन सी रचना है जो असंगत है? दूधनाथ सिंह
जायसी, ये इनकी रचना नहीं है। जो जायसी रचना है ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है ये जायसी। और सभी रचनाएं हैं वो सही है। मल्यज इनकी रचना है कविता से साक्षात्कार। दूधनाथ सिंह की है निराला आत्महंता आस्था। परमानंद श्रीवास्तव की है समकालीन कविता का व्याकरण। कौन सा? दूधनाथ सिंह की ये रचना नहीं है, जायसी। जायसी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सी रचना है जो असंगत है? वो है बच्चन सिंह की जनांतिक। जनांतिक रचना है वो नेमीचंद्र जैन की है। नेमीचंद्र या नेमीचंद जैन, इनकी रचना है जनांतिक। और जनांतिक शब्द है उसका अर्थ होता है दो आदमियों में परस्पर वह सांकेतिक बातचीत जिसे और उपस्थित लोग न समझ सके। यानी एक जगह दो व्यक्ति है वो बैठे हुए हैं और उनके परस्पर आपस में बातचीत है वो सांकेतिक माध्यम से हो और सिर्फ वो ही समझे और किसी को न समझ में आए, उसे कहा जाता है जनांतिक। और जनांतिक शब्द है उसका अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया। और जनांतिक जो कृति है वो लिखी गई है नेमीचंद्र जैन की। डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति इसमें से नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनमें से कौन सी कृति है वो नहीं लिखी है, तो वो है ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है बाबूराम सक्सेना द्वारा। प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो ये है कृति विकृति और संस्कृति। ये लिखा हुआ है प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र का, कृति विकृति और संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। और ये लिखा गया है अमृत राय द्वारा। किस आलोचक ने सांकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति और कमायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? यानी आधुनिक युग है उसकी आरंभिक कृति, और ये तो कहा है सांकेत को, और कमायनी को कहा है प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ। ये किस आलोचक ने कहा है ये पूछा गया है। तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनके द्वारा कहा गया है। सांकेत जो मैथिलीशरण गुप्त की रचना है, कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। कहानी स्वरूप और संवेदना उसके लेखक का नाम बताना है, और ये लिखा गया है राजेंद्र यादव द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुसंधान परक समीक्षा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अनुसंधान परक समीक्षा, इसकी शुरुआत करने वाले हैं नागरी प्रचारणी पत्रिका द्वारा। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? ये आप सभी को पता है, पीताम्बर दत्त वर्तवाल जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य में पहला शोध। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक और नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्भव है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? और ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? ये मुझे लगता है सभी को पता है, और ये उत्तर है पद्म सिंह शर्मा, तुलनात्मक आलोचना के जनक। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचक या आलोचना कहा जाता है? किस आलोचना की आलोचना को या किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? और ये कहा जाता है रामविलास शर्मा जी की आलोचना है उसको। मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि किसे माना है? मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि वो माना है तुलसीदास को। सांकेत को जीवनदायिनी काव्य किस आलोचक ने माना है? और यह है डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचक द्वारा विरोध किया गया? देखो, एक आलोचक ऐसा है जो प्रगतिवाद का ही है और प्रगतिवाद के आलोचक है ही उसका विरोध कर रहे हैं। यानी किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचक है द्वारा विरोध किया गया उस समय? वो है रामविलास शर्मा जी का। छायावाद का प्रथम समर्थक आलोचक कौन माने जाते हैं? छायावाद का पूछा, ध्यान रखना। छायावाद का प्रथम समर्थक आलोचक वो माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। समर्थक है ये, छायावाद के प्रथम समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी। किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्म संघर्ष का कथन है? ये है
रामविलास शर्मा। किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का कथन है? तो ये मुक्तिबोध का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर कृत है उर्वशी की कल्पना पत्रिका में ध्वंसात्मक समीक्षा किसने की थी जिससे साहित्य जगत में हलचल मच गई थी? यानी दिनकर की कृति है उर्वशी। उर्वशी की कल्पना पत्रिका में, उर्वशी है एक रचना जिसकी कल्पना पत्रिका में ध्वंसात्मक समीक्षा किसने की जिससे साहित्य जगत में एक हलचल मच गई थी? और ये समीक्षा की थी भागवत शरण उपाध्याय दी द्वारा। भागवत शरण उपाध्याय है, उन्होंने उर्वशी जो रचना है दिनकर की, उस पर कल्पना जो पत्रिका है उसमें ध्वंसात्मक समीक्षा उन्होंने की थी जिससे साहित्य जगत में हलचल मच गई थी। और ये साहित्य समीक्षा करने वाले थे भागवत शरण उपाध्याय जी। इस तरह से हमने आलोचना के महत्वपूर्ण 86 प्रश्न किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।